गांव बोले तो शिल्पकार और मूर्तियों के बीच में। उस गांव का नाम बोले तो मंजाड़ी नाम का एक गांव। आइए आइए, सभी लोग एकजुट होकर इस कुंभ मेले में आ गए हैं। हाँ, अभी सिर्फ अपना चंडकार आना ही बाकी है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रामकृष्ण मालिक अगले बस से यहाँ आएंगे। आइए हम सब मिलकर एक चाय पीते हैं। हाँ, तो फिर इस साल उत्सव कुंभ मेला बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें शक की बात क्या है? इस मंजड़ी गांव में कुंभ मेले में कौन सी कमी रहती है? रामा स्वामी म्यूजिक बजाने वाले हैं। हमने उन्हें बुलाकर तहलका मचा दिया है। हाँ, लीजिए। नहीं, उपवास है हमारा। मैं उस बात को भूल गया। अरे कुमार, चाय थोड़ा अच्छे से पकाना, बाहर के बहुत सारे गाँव वाले आएंगे, वरना मल्लार साहब उनका नाम खराब हो जाएगा। मैं जानता हूँ साहब जी, आने दीजिए, मैं अच्छे से बनाता हूँ। तो फिर आप मंदिर की ओर चली जाइए, मैं अपना काम करके आता हूँ। ठीक है, चलते हैं। इस उम्र में दाढ़ी बनाकर वैसे आप कहाँ जाने वाले हो? अबे बेवकूफ, मेरी उम्र हो गई है, ऐसा किसने कहा? तो फिर ये सफेद बाल? अरे वो सफेद बाल है ना, जवानी का जोश है। ओह, तो फिर ये क्या है? ये है अकाल कसंडी। तो फिर एक दिन से सारा बाल निकल जाएगा तो आप क्या कहोगे? अरे तुम अपनी गंदी जुबान से ऐसा मत कहो। अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं अकाल मौत। अरे काल भैरव की बात मत करो, वो शर्म के मारे मर जाएगा। अभी तुम उठ जाओ। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, 60 की उम्र में जवानी आएगी, जवानी आएगी तो प्यार होगा। पैसा पैसा। अरे देता हूँ, अभी नहीं है। तुम्हारी शादी होने के बाद बच्चा होगा ना तो उसके हाथ में दे दूंगा। अरे मेरा पैसा। अरे सुनो मुर्गन, क्या है पंडित जी? मंदिर का सारा सामान सब मंदिर में लाकर देना, मैं जरा तालाब जाकर आता हूँ। ठीक है। उत्सव आ गया तो आपको खड़े रहने का भी समय नहीं मिल रहा। अरे उत्सव में 1000 काम होते हैं ना, मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूँ, तभी अच्छा रहेगा। मैं जा रहा हूँ। मुर्गन थोड़ा जल्दी, मुझे काम है। अरे तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, जरूरी काम है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आदमी जरूरी काम बोल रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। कुछ छुपाओ मत बेटा, उसका मेले में आने का वक्त हो गया है। ठो तुम्हारा मजाक आजकल ज्यादा बढ़ने लगा है। देखो पूरा टूट गया। इसके पैसे लिए बिना मैं नहीं छोड़ूंगी। हंस के मत खड़े रहो। मैं तो थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, सब्र रखिए। थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, मुझे एक साथ चाहिए। अरे पैसे एक साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक मदद करनी वो होगी। कैसे? अपने गांव के 10-20 लोगों को कुंडली देकर भेज दो, बाल काटने के लिए। अगर मंजूर है तो पूरा पैसा तभी दे देता हूँ। तुम मजाक उड़ा रहे हो? मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा क्या? पहना दूं? इस बात को लेकर उधर जाओगे तो काफी है। मेरे भाई को जानते हो ना? अच्छा, तुम्हारा भाई मजिस्ट्रेट है? हाँ, वो मजिस्ट्रेट है। हाँ। अरे मजिस्ट्रेट की बहन, हाँ। मुझे मार मत खिलाना। मजाक में भी ना तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम्हारी दुकान के आदमी चले जाएंगे। अरे थोड़ा इंतजार करने दो, वैसे यहाँ कोई और बार्बर शॉप नहीं है ना। अगर इस तरह जुबान लड़ाते रहे तो आदमी और कोई दुकान ढूंढ लेंगे। मनी, श्री कृष्ण जी के घर का काम हो गया क्या? हाँ हो गया। बहुत संभाल कर ले जाइएगा, इसको तोड़िएगा नहीं, नहीं तो काम बढ़ जाएगा मेरा। मेरे कृष्णा, अभी तुम मेरे माया कहानी को अपने हिसाब से करो। जवान लड़की के सारे वस्त्र को तुम अभी उठा सकते हो। तुम्हें ये रूप में देखने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है पता है? ये लीजिए। वैसे मल्ला तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ चलेगा, मैं खुद जाकर मिल लूंगा। हाँ, अरे बाप रे, कितनी धूप है। चंदा कहाँ है माँ? वो मेले में गई हुई है। ये लकड़ियाँ ठीक से जलती भी नहीं है। फूंक मार मार के थक जाती हूँ, लेकिन ये जलती ही नहीं है। चावल भी ठीक तरह से पका नहीं है। हमेशा चावल ही गलत नहीं होता माँ। अब बेकार की बातें मत करो, मुझे खाने दो। वैसे भी आपका रामायण सुने बहुत दिन हो गया। तुझे ना बोलूं तो किसे बोलूं? मेरी आंखें भी खराब हो गई है। हाँ माँ, मैं काम तो कर रहा हूँ ना, भूख तो लगेगी ही।
देखिए, इसको खाने के साथ खाने में अलग टेस्ट मिलता है और मछली के साथ तो और स्वाद बढ़ जाता है। पंडित जी, एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कीजिए। उत्सव बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है मालिक, सारा इंतजाम किया है। गांव वाले बहुत उत्सुक हैं। तो फिर ये ढोल बजाने वाले, बीन बजाने वाले, इनका क्या करेंगे? ये सब मैंने मनी को बोल ये दिया हुई है। ना बात। ये शिल्प बनाने वाला गांव के काम में बहुत ही होशियार है। देखो, उसके बारे में बात किया, वो आ गया। नमस्ते मालिक। आओ मनी, बैठो। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप किस लिए बुलाए थे? उत्सव होने तक तुम अपने शिल्पकार के काम को रोक कर रखो। खास तौर से ये काम बहुत ज्यादा है। ढोल बजाना, फटाके फोड़ना, ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है। वो तो मैंने पहले ही रोक दिया है। बाकी का काम उत्सव होने के बाद। इनके ठहरने की व्यवस्था पांडी के घर में है। हाँ, वो तो ठीक ही रहेगा। गांव वालों के बीच में घर वालों को तो नहीं भूल जाओगे ना? इस बात को कितना भी कहो, आप नहीं समझने वाले। आपको पता भी है कुछ? उत्सव के चक्कर में बेटी को लाना भूल गए। गाड़ी भेजी कि नहीं? अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? गाड़ी लेकर वेनू को भेजा है, वो लेकर आएगा। आज अभिरामी आ रही है क्या? 3 साल हो गए उसे देखे। अब तो वो मुझे भूल भी गई होगी। अरे पिछले साल भी वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मनी, इन्हें लेकर पांडी मंडप चले जाओ। ठीक है मालिक। ठीक है, चलता हूँ हाँ, मालिक। ठीक है। मनी, मैंने तुम्हें एक देवी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था ना, बनाई कि नहीं बनाई? हाँ, काम हो गया। मैं पहुँचा देता हूँ। ठीक है। ओह वाह, ओह, अरे ये कौन है? अरे मनी, अभिरामी, तुम्हें देखकर मैंने तो पहचाना ही नहीं। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस हम यहाँ किसी तरह गुजारा करते हैं। मनी, तुम तो बहुत बदल गए हो। वो तो धूप की वजह से। मुझे देखने के बाद गुंडे लग रहे हो। पुरानी आदतें छूट गई क्या? तुम कुछ भी कहो, पुरानी आदतों के बारे में अच्छा बोल रही हो ना, इतना काफी है। वैसे जरूरत के हिसाब से गुंडागिरी दिखाता हूँ। तो ये इस गाड़ी में कुछ खराबी है क्या? गाड़ी में कोई खराबी नहीं है मनी। अच्छा, तो इसकी उम्र हो गई है क्या? उम्र हो गई है, लेकिन थोड़ा देखभाल कम हो गया है। इस गाड़ी के ड्राइवर का स्वभाव भी ऐसा ही है, किसी भी काम के लायक नहीं है, नालायक। वैसे गाड़ी की देखभाल तो वेणु भाई आप ही कर रहे हैं ना? अरे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अरे ये सब कौन है? मुझे भूल गए क्या? तुम कब आने वाली हो? कल ही मैंने तुम्हारी माँ से पूछा था। अरे 3 साल हो गए मुझे गए हुए। एक खत तक तो तुम लोगों ने लिखा नहीं। बस इतनी हमारी दोस्ती है ना। क्या है कि ये सब छोड़ो, शाम को मिलोगी ना? शाम को मिलते। हाँ, पुरानी दोस्ती ये सब भूल गई है। कोई बदलाव नहीं है, सब वैसे के वैसे ही है। अभिरामी, हाँ? तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर तो कोई भी बदलाव नहीं है। पेड़, पौधे, इंसान। अरे वो हमारे पागल कुट्टू स्वामी का घर है। हाँ। कुट्टू स्वामी याद नहीं है क्या? अरे नारियल के पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने वाला वही कुट्टू स्वामी ना? हाँ, वो पिछले महीने ही मर गया है। अरे बाप। सीधे चल। वैसे ही मंजड़ी में एक और पागल आ गया। उसे भी इसी तरह पेड़ पे चढ़ने की आदत है क्या? चल चुप रहो, बेकार में मजाक मत तुम्हारी उड़ाओ। कलाकारी बहुत अच्छी है, ऐसा माँ खत में लिखती थी। एक दिन मैं आने वाली हूँ ये सब देखने के लिए। अरे आजा। वैसे तुम्हारे गाने की पढ़ाई कैसे चल रही है? वो तो पूरी हो गई है। अब इस गांव में घूम फिर कर सारे गामा पादानी सा गाना है ना? तो फिर ठीक है, अब ये गाना सुनो। ये कौन सा राग? हाय, चल सीधे। हाय, रुक जा। बेटी, कार कहाँ है? कार बीच सड़क पर खड़ी होकर हवा खा रही है। ब्रेक डाउन हो गया है ना तो माँ? मेरी बेटी ने बहुत तकलीफ उठाई होगी। नहीं पिताजी, तभी मनी आ गया था। अच्छा हुआ उस वक्त मनी वहाँ आ गया। माँ, ये मनी खतरनाक विलेन जैसा दिखता है ना? विलेन? हाँ, किसी तमिल फिल्म में मेरे जैसे विलेन को देखा होगा, उस वजह से। अरे उत्सव आने दो, फिर मनी के कारनामे देखो। और क्या, उत्सव को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। अरे मुझे एक बात याद आ गया, मुझे जाके माइक वगैरह सब लेकर आना होगा। देवी जी की मूर्ति में भूला नहीं हूँ, लेकर आता हूँ। संभल कर जाना, इसकी भी ब्रेक डाउन मत कर देना। हाँ, ये गाड़ी कभी खराब नहीं होगी, इसका ब्रेक डाउन भी कभी नहीं होगा, न पंचर होगा, और डीजल की भी जरूरत नहीं है, समझे? चलो बेटी, चलो बेटी अंदर। इसकी सेहत तो देखो, हॉस्टल में ठीक तरह से खाना भी नहीं खाती थी क्या? हाँ, इसीलिए ये पतली हो गई है।
कॉलेज में गाना जो गा रही है ना, गाना गाने से शरीर तो पतला हो जाता है। अरे तुम पागलों जैसी बात मत करो। जय सुधा, जय श्री, SP बाला सुब्रमण्यम, चित्रा, ये सब गाने की वजह से पतले थोड़ी ना हुए हैं। मजाक मत उड़ाइए। अरे मेरी माँ ना मोटी हुई हूँ ना पतली हुई हूँ, ये सब आपके प्यार की वजह से। 3 साल बाहर रहने के बाद अब आप लोगों का प्यार दिख रहा है। अब मैं नहा कर आती हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये तो साक्षात दुर्गा देवी माँ है। मानना पड़ेगा, ये सच में एक असली शिल्पकार है। अभी तुम्हारा भी सर्टिफिकेट देना बाकी था। अरे रहने दो, अभिरामी के सर्टिफिकेट लेने के लिए मेरे पास जगह है, मैं सब संभाल लूंगा। देवी जी के इस नवग्रह मूर्ति को घर में रखना शुभ होता है। इसके बदले तुम्हें क्या देना है? हाँ हाँ, आप अपने हाथों से कुछ भी दीजिए, वो मेरे लिए खुशी की बात। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। मनी, इतना जल्दी चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैं उस सर्टिफिकेट को वापस लेती हूँ। वो किस लिए? देवी जी के हाथ की माप ठीक नहीं है। क्या माप? हाँ, अरे उस वाले हाथ की माप ठीक से देखो। अरे कोई भी देवी हाथ मोड़ कर खड़ी रहेगी तो ऐसे ही दिखेगी। गलती मत छुपाओ, ठीक से देखो। अच्छा समझा। किसी भी शिल्प में कुछ तो खास बात होती है ना, एक तो हाथ, एक तो आंख, नहीं तो नाक। मामूली तौर से कुछ न कुछ तो बदलाव रहेगा ही। कुछ कमी होने से ही इंसान उसे गौर से देखता है। और कुछ कमी नहीं होगी तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। तुम शिल्प के काम को छोड़ो, हम इंसानों के बारे में बात करते हैं। हाँ, इंसान के मामले में ऐसा ही है ना, कुछ भी खास कमी नहीं है तो कौन ध्यान देगा। हेलो, क्या हुआ? मेरे अंदर भी कुछ कमी है क्या? ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? मुझ पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं ध्यान देता हूँ ना।